अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत खूबसूरत छोटी सी दुआ है, लेकिन इस दुआ से हमारे काफ़ी सारे मसले हल हो जाएंगे। जिसमें से सबसे बड़ा ज़ाहिर है रिज़्क का मसला होता है, या किसी पे कर्जा चढ़ा हुआ है पहाड़ के बराबर भी। तो इंशाल्लाह अगर आप इस दुआ को यकीन के साथ पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, तो अल्लाह आपके लिए खूब आसानियाँ पैदा करेगा और आपको ऐसे रास्ते बनते हुए नज़र आएंगे रिस्क के लिए कि आप हैरान हो जाएंगे। बस आपको यकीन के साथ इस दुआ को पाबंदी के साथ 5 टाइम की नमाज़ों के साथ पढ़ना है। और ये मैंने ख़ुद भी पढ़ी है दुआ, तो मुझे काफ़ी अच्छे चेंजेस अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिले हैं। सो दुआ शेयर करने से पहले रिस्क के बारे में, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मैं करना चाहती हूँ 2-3 बातें। सबसे पहली चीज़ ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि एक इंसान को तब तक मौत नहीं आएगी जब तक वो अपने नसीब का पूरा रिस्क इस्तेमाल नहीं कर लेगा। उसको नहीं मिल जाएगा जब तक उसके नसीब में जितना भी रिस्क हमने लिख दिया है। तो रिस्क हमें कितना मिलना है, कैसे मिलना है, ये चीज़ें सब लिखी हुई हैं। और ऐसे ही मौत कब आएगी, कितनी हमारी ज़िंदगी है, ये चीज़ भी लिखी हुई है। तो ये चीज़ें कुछ मुकर्रर हैं जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा है कि मेरे बंदे तू कोशिश कर, दुआ कर, उसके बाद नवाजना मेरी जिम्मेदारी है। हम नसीब पे ही सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं, ये सोचते हैं कि अल्लाह का वादा है रिस्क का, वो हमें दे देगा। लेकिन हमने एक बहुत कॉमन मिसाल सुनी होगी जो एक परिंदे की होती है कि परिंदा भी अपने जब घर से निकलता है तो जब शाम को वापस लौटता है तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्क नवाजते हैं, वो अपने बच्चों के लिए भी लेकर आता है। लेकिन आपने इस चीज़ में एक चीज़ नोटिस करी होगी कि वो घर से निकलता है, वो कोशिश करने जाता है, वो रिस्क ढूंढने जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम सब कुछ नसीब पर छोड़ दें और सोचें कि अब कोई मनुसलवा हमें आके हर चीज़ें देगी। हमें कोशिश मेहनत हमेशा करनी है। हमारे जो सहाबा थे, नबी थे, सब तिजारत किया करते थे, कुछ ना कुछ किया करते थे, कमाते थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें बरकत भी अता करते थे। तो बेशक कोशिश और उसके साथ दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क कमाते कमाते हम इसमें इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं और इसी की टेंशन में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि यही सिर्फ हमारा ज़िंदगी का मकसद नहीं है। बेशक चीज़ें मना नहीं है, आप अच्छा घर बनाएं, अच्छी गाड़ियाँ बनाएं, बट वही है ना कि इंसान का जो पेट है इब्ने आदम का, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कब्र की मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं बढ़ सकता। उसके पास एक सोने का पहाड़ होगा तो वो चाहेगा कि मेरे पास दूसरा हो, तीसरा हो। तो कभी भी हमें वो एक होता ना कि मुतमईन वाली सूरत आ ही नहीं सकती। और ये भी फरमाया गया कि हम जन्नत की मखलूक हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, हमें हर चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है। तो जन्नत में हमें बहुत महल मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हूरें मिलेंगी, बहुत ज़्यादा हमें हर तरह की सवारी मिलेगी, शहद की नहरें, दूध की नहरें, हर एक हम जो फ्रूट खाएंगे वो जितनी बार भी हम खाएंगे ना, वो ऐसा लगेगा हम पहली बार खा रहे हैं। तो हम ऐसी ज़िंदगी दुनिया में सोचते हैं, लेकिन नहीं, ये सब कहाँ की चीज़ें हैं, ये जन्नत की चीज़ें। और जन्नत में जाने की कुछ थोड़ी बहुत कंडीशंस हैं, कुछ चीज़ें हमें करनी है, छोटे छोटे स्टेप्स जो हम फॉलो कर लेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर ज़िंदगी गुजार लेंगे, नबी के तरीके पे, तो इंशाल्लाह ये जन्नत हमारे लिए ही तो अल्लाह ने बनाई है, अशरफुल मखलूक़ात के लिए। जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। ये नेमतें जिसके बारे में कुरान में इतना जिक्र है, वो नहरें, वो घर, वो महल जो सोने के हैं, तो किसके लिए? वो हम सब के लिए है। तो हमें ऐसी ज़िंदगी चाहिए जिसमें कोई बीमारी ना हो, जिसमें कोई परेशानी ना हो, जिसमें कोई मुश्किलें ना हो। तो ये सब जन्नत की चीज़ें, हम जन्नत की मखलूक हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप कमाएं, आप कोशिश करें, आप दुआएं करें, मेहनत करें, आप हर चीज़ करें दुनिया में। लेकिन एक बात याद रखें और इस चीज़ की दुआ भी करें कि हमें हलाल पाक रोज़ी कमानी है, क्योंकि इस चीज़ का हमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च करा। सिर्फ कमाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम कहाँ से कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, बिज़नेस में हमारी कैसी डीलिंग्स है, हम कुछ हेर फेर तो नहीं कर रहे, हम कुछ गलत चीज़ तो नहीं बेच रहे। हम चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। जब हम ऐसे गुजारेंगे तो अल्लाह उसी बिज़नेस में, उसी जॉब में आपको वैसे ही बरकत देगा, जब आप अल्लाह को हर चीज़ में अपने साथ रखते हुए चलेंगे। और ये याद रखिए, जब हमें कोई भी नहीं देख रहा होता तो हमें अल्लाह तो देख रहा होता है ना। हमारी नीयतों से भी अल्लाह वाकिफ़ होता है। कुछ चीज़ें हमें देर के बाद मिलती हैं, हमारी कोशिशों के बाद भी हम कहते हैं हमें रिज़ल्ट एकदम नहीं मिल रहे, लेकिन अल्लाह हमारी मेहनतों का, हमारे सब्र का अजर ज़रूर देता है।
ہماری محنتیں کبھی ضائع نہیں جاتی, ہمارا صبر کبھی ضائع نہیں جاتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جینوئن نیت کے ساتھ محنت کر رہے ہوں, دعا کر رہے ہوں اور آپ کو رزلٹ نہ ملے. دیر ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ دیر میں خیر ہوتی ہے. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. اینڈ آلویز ریمبر ون تھنگ دیٹ گڈ تھنگس ٹیک ٹائم. تو اللہ تعالیٰ سے جو یقین ہے اور جو معجزوں کی دعا ہے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کرا کرے, کہ میریکلز مانگے اپنے لیے, کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے مانگنے میں کمی ہے. تو اللہ سے بے پناہ بے شمار مانگے, تہجد میں مانگے, اور وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو. وہ تو اس کا نام کی ایک صفت ہے, اس نے اپنا نام خود بتایا کہ میں الرزاق ہوں جو رزق عطا کرنے والا ہوں. وہ الغنی ہے جو غنی کرنے والا, الفتاح ہے, الوہاب ہے بہت دینے والا, المجیب بہت عطا کرنے والا. تو جب ہمارے اللہ کی, ہمارے رب کی یہ صفت ہے, ہم جانیں گے کہ یہ کوالٹیز ہمارے رب کی, ہمارے دوست کی ہیں, تو اس سے ویسے ہی مانگے اور معجزے مانگے, اس کی شان کے مطابق مانگے. اپنے آپ کو دیکھیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہمارے تو اعمال کچھ بھی نہیں ہیں. جب بھی مانگے اس رب کی شان دیکھ کر مانگے. کیونکہ سپوز ایک بہت خوبصورت ایگزامپل ہے کہ مان لیں آپ کو بلینک چیک دے دے اور کہے کہ اس میں جو بھرنا چاہتے ہو اماؤنٹ وہ بھر لو, تو آپ زیادہ سے زیادہ ہی بھریں گے نا. اور اسپیشلی سامنے والے کی وہ اسٹیٹس دیکھ کے بھریں گے کہ بھائی یہ تو مجھے جتنا بھی میں مانگوں گا وہ دے سکتا ہے, تو آپ کیا کچھ کم بھریں گے؟ نہیں, آپ بہت زیادہ بھریں گے. تو اسی طرح سے جب ہم تہجد میں دعائیں کرتے ہیں, جب ہم ہر نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں, تو یہی سوچیں کہ ہم جو بھی جتنا بھی جیسا بھی دونوں جہاں کے لیے بھی مانگیں گے تو وہ عطا کرے گا. بس صبر, یقین, دعا, کوشش. سو یس, اب میں ایک چھوٹی سی دعا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے, اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. حلال آپ کے لیے اس دعا سے بہت کافی ہو جائے گا. اللہ بہت برکت عطا کرے گا, آپ کو حرام سے بچائے گا, اور جتنے بھی اگر آپ کا پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہے نا, تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی سے آپ کو ادا کرنے کی توفیق دے دے گا. میں نے یہ دعا اسکرین پہ بھی مینشن کری ہے. اس دعا کو آپ یقین کے ساتھ جتنا بھی ہو سکتا ہے پڑھیں, کوئی اس کی ایک لمٹ نہیں ہے. آپ جتنا جب بھی یاد آئے اس کو پڑھتے رہیں اور دعا کرتے رہیں, پریشان نہ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی نیتوں سے خوب واقف ہے, اور وہ ہم سب کے صبر کا اجر بہترین دے گا. اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر.